Hello friends, today we will see some basic concepts of chemistry part 2. In this video lecture, we will see different laws in the chemistry which are commonly used during the chemical reactions, and these are also important for balancing of the chemical reaction and to determine the composition of reactants and products. Thus, our first law is law of conservation of mass. Now, in this law states that during chemical combination of matter, the mass is neither created nor destroyed. ठीक है, मीन्स मास क्या हो रहा है यहाँ पर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मास कन्वर्ट हो रहा है, बट अगर हम लोग टोटली उसका अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो दोनों साइड्स में मीन्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमेशा सेम रहेंगे. जैसे जितना कार्बन हमने यूज़ किया है, सपोज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेम उतने ही कार्बन एटम्स हमें प्रोडक्ट साइड में भी मिलेंगे, फिर वो ग्लूकोज के फॉर्म में हो या और किसी दूसरे फॉर्म में भी यहाँ पर हो सकते हैं, बट द नंबर ऑफ दैट एटम्स आर ऑलवेज सेम. दस व्हाट वी विल से, द मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. वो कहीं पर भी नहीं जा रहा है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. जैसे हम लोग कहते हैं एनर्जी का फॉर्म, ये जो होता है लॉ जो है न्यूटन थर्ड लॉ, तो उसमें भी हमने कहा है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सेम उसी तरह ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, that also states that during chemical combination of matter, the mass is neither created nor destroyed. अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से ये लॉ फॉलो होता है. फॉर दैट वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग ऑफ द हाइड्रोजन गैस. अब जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग यहाँ पर बर्न कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, वी विल टेक द H2 plus half O2 will gives us H2O. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि H2 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 ग्राम, तो 2 का हो गया 2 ग्राम. ऑक्सीजन का O2 का है 32, उसको हमने हाफ लिया है, दैट्स वाई इट इज़ 16. दोनों को कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट द ट्वाइस H2O, और सॉरी हियर इज ओनली H2O, and in that case its mass is 18 gram. In that case what we will say, the hydrogen, how much hydrogen are used, that are also same on the reactants product side also. Now when we consider the second example, formation of carbon dioxide, carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 32, दोनों को जब कंबाइन करेंगे इट विल गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड हैविंग मास इक्वल्स टू 44 ग्राम. अब ये जो लॉ है, वेयर वी विल अप्लीकेबल, दिस लॉ इज अप्लीकेबल. तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकन, द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट दैट वुड बी ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड. मीन्स जितना मास हमने यूज़ किया है उतना ही सेम मास हमें प्रोडक्ट साइड में भी मिलना चाहिए. ये जो प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं या जो कैलकुलेशन होता है, इसके अकॉर्डिंगली उसे परफॉर्म किया जा सकता है, या अननोन कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग इस कंडीशन में निकाल सकते हैं. देन सेकेंड, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कैन बी डिसाइडेड फ्रॉम द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट कितना होगा वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट. दीज आर द टू एप्लीकेशंस फॉर कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ सेकेंड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस. अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस क्या कहता है यहाँ पर, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन to form two or more compounds with different composition by weights.
then the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. ठीक है, जो भी दो एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं तो उसका प्रपोर्शन जो है वो उसका और उसके प्रोडक्ट का जो प्रपोर्शन है दैट प्रपोर्शन इज अ रेशियो ऑफ ऑलवेज स्मॉल होल नंबर्स. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया किसने है. दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1803. नाउ एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. मीन्स रिएक्टेंट्स क्या है हमारे इसमें, दोनों इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही रिएक्टेंट्स हमने यूज़ किए हैं. पर एक जगह पर वाटर फॉर्म हो रहा है एंड इन अनदर केस देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. अब जब हमने 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमने लिया हुआ है इट विल कंबाइंस विथ द 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो हमें यहाँ पर वाटर मिलेगा जैसे हमने फर्स्ट लॉ में भी देखा था ये एग्जाम्पल. अब सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है कि सेम 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इट्स कंबाइन विथ 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऊपर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वाटर का फॉर्मेशन में इट कंटेन्स 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या किया है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा है बट ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पर डबल किया हुआ है. तो हमें प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है, इट्स प्रोडक्ट गिव्स अस हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसका जो वेट आ रहा है दैट इज़ द 34 ग्राम. तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, इट इज़ फाउंड दैट द टू masses ऑफ ऑक्सीजन नेमली 16 grams and 32 grams which combine with a fixed mass of hydrogen are in the ratio of small whole number. ठीक है, स्मॉल होल नंबर्स कब कैसे आ रहे हैं इसको 16:32 और 1:2. इस तरीके से भी हम लोग इसे दे सकते हैं. रिएक्टेंट सेम है, सिर्फ जहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया है सिर्फ एक ही कंपोनेंट का, इन दैट केस वी आर गेटिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट. बट ये जो चेंज कॉन्सेंट्रेशन है उसका जो रेशो रहेगा दिस रेशो इज ऑलवेज अ स्मॉल होल नंबर. तो उसमें रेशो कितना आया हुआ है, इट इज़ 1:2. दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. Now we will see second example. In this example, under the same condition of temperature and pressure, 1 liter of nitrogen gas combines with 3 liter of hydrogen gas to produce 2 liter ammonia. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, नाइट्रोजन जो है दिस नाइट्रोजन इज कंबाइंस विद द 3 liter ऑफ हाइड्रोजन. तो हमें मिल क्या रहा है यहाँ पर, वी आर गेटिंग हियर द अमोनिया NH3 हमें यहाँ पर मिल रहा है. अब ये NH3 से क्या होता है, जब हम लोग इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस के साथ जब उसका रेशो निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना लिया है हमने, 1 वॉल्यूम लिया है. हाइड्रोजन गैस 3 वॉल्यूम लिया है. और अमोनिया कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर, वी आर गेटिंग द अमोनिया ऑफ 2 वॉल्यूम. देयरफॉर हमारा रेशो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1:3:2. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. इस तरीके से भी हम यहाँ पर उसका मल्टीपल प्रपोर्शन का रेशो स्मॉल होल नंबर होता है ये यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं. दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. डेफिनेट प्रपोर्शन मीन्स क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है, जो अमाउंट हमने लिया हुआ है, जो कंपोजिशन हमने लिया है दैट इज ऑलवेज द फिक्स्ड, वो डेफिनेट रहेगा. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कंपोजिशन states that any
pure compound always contains the same element in a definite composition or definite proportion by weight irrespective of the source or method of its preparation। यहाँ पर क्या होगा, किसी भी मेथड से आप उसे तैयार करो बट उसका जो कंपोजिशन होगा, जो उसका प्रपोर्शन होगा, दैट इज़ ऑलवेज द सेम। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये वाटर प्रिपरेशन, उसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर हम लोग उसका कंपोजिशन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक मास, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 11.11% ऑक्सीजन एंड 88.89% ऑक्सीजन हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सिमिलरली जो हमने अमोनिया का प्रिपरेशन देखा था, उसमें वी आर यूजिंग 17.64% हाइड्रोजन एंड 82.36% नाइट्रोजन बाय वेट। ठीक है, अब ये बाय वेट कैसे निकालते हैं, उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी बेस्ड है। तो अभी सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो होता है दैट इज़ अ डेफिनेट कंपोजिशन। नाउ दिस लॉ इज स्टेटेड बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रॉस्ट। उसने ये दिया हुआ है लॉ डेफिनेट प्रपोर्शन का। जेम्स प्रॉस्ट जो है उसने परफॉर्म किस पर किया था एक्सपेरिमेंट? विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है Cu2 CO3, उस पर उसने ये किया हुआ है। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है, जो नेचुरल सैंपल है, जो हमें नेचर से मिल रहा है, उसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट्स आर सेम एज विद द सिंथेटिक सैंपल जो हमने लेबोरेटरी में किया हुआ है उसके साथ। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अगर हमें डेफिनेट कंपोजिशन दिखा रहा है, मीन्स हमने जो मेथड यूटिलाइज की हुई है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट वो यहाँ पर फिक्स है और ये कंपोजिशन भी यहाँ पर सेम दिखा रहा है। जैसे आप इस टेबल में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नेचुरल सैंपल में कॉपर कितना है 51.35%, ऑक्सीजन 9.74% एंड कार्बन इज 38.91%। और यही सेम कंपोजिशन हमें यहाँ पर सिंथेटिक सैंपल जो है, जो हमने लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ है, उस सेम सैंपल में भी हमें यही कंपोजिशंस ऑफ कॉपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन ये यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। इससे हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि कौन से मेथड से आप उसे तैयार कर रहे हो, वो नेचुरली है या आर्टिफिशियल है या लेबोरेटरी में हमने तैयार की हुई है। तैयार करते वक्त भी हमने कौन सी मेथड, कौन सा टेम्परेचर, कौन सी कंडीशंस यहाँ पर यूज़ की हुई हैं, इट्स नॉट अ मैटर। बट अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो उस कंडीशन में उसका जो कुछ भी कंपोजिशन होगा, उसका जो कुछ भी प्रपोर्शन होगा, दैट इज़ ऑलवेज द सेम। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। ठीक है, 2 कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, दोनों यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है N2O2। हियर देयर इज अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाउ हियर N2O2. Now in this case what happens? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें मिल रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इन दिस केस यहाँ पर ये गलत हुआ है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव्स अस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम लोग अगर देख रहे हैं तो हियर व्हेन 2 मासेस ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट इसमें हमने क्या यूज़ किया हुआ है, सिंगल हाफ O2। दूसरे रिएक्शन में हमने क्या किया है, यहाँ पर O2 हमने यूज़ किया है, जैसे वाटर और H2O2 के फॉर्मेशन में हमने किया था, सेम उसी तरीका रिएक्शन विथ नाइट्रोजन यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमने लिए 2 मासेस जो है ऑक्सीजन के, वो यहाँ पर अलग है 16 ग्राम एंड 32 ग्राम, और वो जब नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से
14 ग्राम से जब रिएक्ट हो रहे हैं, इन दैट केस वी आर अगेन गेटिंग द रेशो 1:2, 16:32 और 1:2 रेशो ही हमें यहाँ पर मिलेगा। यही सेम एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ। ठीक है, वहाँ पर रेशो आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में 2:3। नाउ नेक्स्ट इज गेज-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये जो लॉ है, दिस लॉ इज पुट फॉरवर्ड बाय द गेज-लुसाक्स इन 1808। ठीक है, और गैसियस वॉल्यूम मीन्स कौन से इसमें स्टेट में हमने हमारा कंपोनेंट यहाँ पर लिया हुआ है, इट इज़ इन द गैसियस फॉर्म। अब ये लॉ क्या कहता है हमें, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब तक हमने ग्राम में लिया हुआ था, अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, इन दैट केस गैशियस फॉर्म में अगर हमारे रिएक्टेंट है तो हम लोग यहाँ पर उसका वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी गैसेस कौन से इस पर हैं, वो पूरे उसी एक ही सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर वो यहाँ पर स्टेबल है। बाकी दूसरे इस पर अगर हम लोग ये कंडीशंस चेंज कर देते हैं तो हमें उसका कुछ अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट इफ सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर देन वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर 100 ml ऑफ हाइड्रोजन combines with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor। तीनों किसमें है यहाँ पर, वो तीनों कंपाउंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, ऑल थ्री आर ऑन द इन द गैशियस स्टेट, गैशियस स्टेट में ही है। और जब ये कंबाइन यहाँ पर हो रहे हैं तो नेचुरली उसका रेशो जो यहाँ पर बनता है दैट इज़ द 2:1:2। ठीक है, अलग अलग इसमें हमें ये रेशो यहाँ पर मिल रहा है। 2:2 मीन्स 2 वॉल्यूम हमने हाइड्रोजन के लिए है, 1 वॉल्यूम हमने ऑक्सीजन का लिया हुआ है, और हमें मिले क्या है, वाटर वेपर जो है हमारा, दैट वाटर वेपर हमें यहाँ पर 2 वॉल्यूम में यहाँ मिले हुए हैं। मीन्स इन दैट केस वी आर यूजिंग अ वॉल्यूम कंसेप्ट फॉर द गैशियस रिएक्टेंट्स। जो गैशियस रिएक्टेंट्स हैं उसका वॉल्यूम हमने कंसिडर करके ये यहाँ पर लिए हुए हैं। बट कंडीशन क्या होगी, दे विल रिएक्ट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ आवर लास्ट लॉ इज एवोगैड्रोज लॉ। आपने पहले भी ये नाम सुना होगा एवोगैड्रोज। तो उसने क्या कहा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स सबसे पहले हमने सॉलिड के लिए देखा जहाँ पर हमने मास यूज़ किया था, ग्राम्स में लिया था। फिर जब गेज-लुसाक्स लॉ हमने देखा तो उसमें हमने वॉल्यूम कंसिडर किया, और जब अभी एवोगैड्रोज आया है तो उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर चेंज किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसने स्टडी की है। और उसके अकॉर्डिंगली एवोगैड्रोज के अकॉर्डिंगली क्या हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी यहाँ पर सेम रहेंगे। ठीक है, और ये जो एवोगैड्रोज लॉ है इसको स्टेट कैसे किया हुआ है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर उसके मिलेंगे, और ये लॉ उसने 1811 में दिया हुआ था। एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग फिर से वही सेम एग्जांपल लेंगे। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, इट विल गिव्स अस ट्वाइस H2O। 100 ml हमने
ऑक्सीजन लिए हाइड्रोजन लिया हुआ है, उसके 2 वॉल्यूम्स हो गए। देन ऑक्सीजन 50 ml लिया, दैट इज़ द 1 वॉल्यूम। हमें मिला क्या है फिर, ट्वाइस H2O, वो भी यहाँ पर 2 वॉल्यूम में है। और यहाँ पर सिंपली हमने क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मीन्स जितने अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर बढ़ते हैं। वॉल्यूम कम करते हैं तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम हो जाते हैं। इसलिए दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब वही ऊपर वाला हमारे एग्जाम्पल में अगर हमें मॉलिक्यूल्स के इसमें देना है तो यहाँ पर हम लोग कैसे दिएंगे, 2N मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, 1N मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एंड 2N मॉलिक्यूल्स हमें मिले हुए हैं वाटर के। तो उसके अकॉर्डिंगली व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव्स अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, दस इसी को हमने यहाँ पर कहा हुआ है एवोगैड्रोस लॉ।